हेलो एवरीवन। इस सर्किट में हमें 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर हमें करंट फाइंड करना है तो हमें उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बट दूसरे एंड का हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इसको करते हैं। तो लेट कर लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है। तो अगर मैं मान लूँ इसके थ्रू करंट I1 है, इसके थ्रू I2 है, इसके थ्रू I3 है और इसके थ्रू I4 है, तो इन चारों करंट का सम जो होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ कितना होना चाहिए? जीरो। सो I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो x फाइंड आउट करने के लिए I1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 15। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस दैट इज करंट प्लस। उसी तरह से I2 I3 I4 फाइंड कर सकते हैं। तो I2 कितना आएगा? x माइनस 2/6। उसी तरह से I3 कितना होगा? x माइनस 3/4 एंड I4 हो जाएगा x माइनस 4/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे और अगर x आ गया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा x माइनस 15/12। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब करंट B से A की तरफ है, और अगर ये नेगेटिव आता है मतलब A से B की तरफ होगा। तो ये हमें करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा x/12 प्लस x/6 प्लस x/4 प्लस x/8 एंड बाकी नंबर्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 15/12। सो 15 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा +1/3, ये हो जाएगा +3/4 एंड ये हो जाएगा +1/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा LCM आएगा 24, सो होगा 2x 4x, ये हो जाएगा 6x और ये हो गया 3x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में LCM आ जाएगा हमारा 12, तो ये हो जाएगा 15 3 4 9 एंड 2 6 6। So that is equals to 6 12 3 15x divided by 24 and that is equals to 19 28 34 34 divided by 12। तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 12 से ये डिविजिबल है तो 2। सो x कितना आ गया? 68 डिवाइडेड बाई 15 वोल्ट। सो हमें इस सर्किट का ये जो जंक्शन पोटेंशियल है ये मिल गया विच इज 68/15 वोल्ट। ना ये तो दिख ही रहा है दैट ये 15 से छोटा है, मतलब करंट विल बी बेसिकली फ्रॉम A टू B, है ना। तो कितना हो जाएगा करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस x डिवाइडेड बाई 12। और करंट कहाँ से कहाँ होगा? A से B, मतलब टूवर्ड्स द जंक्शन। सो दिस इज इक्वल्स टू 15 माइनस x का वैल्यू है 68/15 डिवाइडेड बाई 12। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 225 माइनस 68 divided by 15 into 12 and this will be equal to 225 minus 68, so this is 7 and 15, so 157 divided by 15 into 12। now ये divisible है क्या? तो चेक करना होगा, अब चेक कर लेना इसको। तो बेसिकली ये आ गया 157 डिवाइडेड बाई 60 एंड 180, सो 157 बाई 180 एम्पियर। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो फर्दर आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें 6 ओम रजिस्टर के थ्रू बताना होता है कि करंट कितना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। सिमिलरली 4 ओम के थ्रू क्या होगा? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और इसके थ्रू करंट क्या होगा? x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरह से ऐसे सर्किट्स को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।